हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले इस चैप्टर की दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो हमारी थी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर बेस्ड, सेकंड वीडियो थी 1.2 के ऊपर बेस्ड। आज हम करेंगे 1.1। 1.1 एक्सरसाइज जो हमारी बेस्ड है वो यूक्लिड डिवीजन लेगमा। यूक्लिड डिवीजन लेगमा सेम वही है जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम की थी। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता था बच्चों? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जो हमने सेकेंड चैप्टर में किया था। px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px का मतलब क्या होता था इसके अंदर? डिविडेंट। gx का मतलब डिवाइजर, qx का मतलब कोशेंट और rx का मतलब रिमाइंडर। देखो अब यूक्लिड क्या कहता है। It states that for given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। a जो हम px लिखते थे उसकी जगह यहाँ पे क्या लिख दिया a, जो हम gx लिखते थे उसकी जगह क्या लिख दिया है b, qx की जगह क्या लिख दिया है q और rx की जगह हमने क्या लिख दिया है r। सेम वही डिवीजन एल्गोरिथम है, बस उसको चेंज करके a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि डिवाइजर। जो रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा और लेस देन इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा इक्वल नहीं, सॉरी। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से लेस आएगा। ए का मतलब क्या है भाई? डिविडेंड। बी का मतलब क्या है? डिवाइजर। क्यू का मतलब क्या है? कोशेंट। और आर का मतलब क्या है? रिमाइंडर। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह लो या डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेगमा। जो डिवीजन एल्गोरिथम हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था उसी से बनाया हुआ है। पी एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं? ए, क्यू एक्स की जगह बी, जी एक्स की जगह बी, क्यू एक्स की जगह क्यू और आर एक्स की जगह आर। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से लेस होता है हमेशा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज। तीन पार्ट दिए हुए हैं। एचसीएफ निकालने का एक मेथड हमने 1.2 एक्सरसाइज में किया था। उससे हम कैसे करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। पहले हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर जो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर होते थे उसकी स्मॉलेस्ट पावर। बट यहाँ पे यूक्लिड से निकालना है। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है 135 एंड 225। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 225 डिवाइडेड बाई 135, तो किस पे डिवाइड हो रहा है? 1 पे। 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 135, लेस करके ये आ गया 90। फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना है और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। सबसे पहले डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना है। अब 135 को 90 से डिवाइड, तो 1 पे जाएगा 90, लेस करके कितना बच गया बच्चों? 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू 2 90, रिमाइंडर जीरो आ गया तो आगे डिवाइड नहीं होगा। जो हमने सबसे लास्ट में डिवाइड किया है जिस नंबर से, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 45 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे 135 भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और 225 भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इस मेथड से करके भी लिख सकते हो या इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट भी कर सकते हो, बट आपने इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है हर क्वेश्चन में। देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे। वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंड, डिविडेंड क्या था हमारा पहले? 225 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 135 इंटू 1 प्लस 90। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर ऐसे दूसरा स्टेप, अब की बार डिविडेंड क्या बन गया? 135। किससे डिवाइड किया है हमने? रिमाइंडर से। 90 इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या आया था? 1 प्लस रिमाइंडर 45। अब जो 90 था उसको डिवाइड किया हमने। 90 क्या बन गया? डिविडेंड।
45 क्या बन गया डिवाइजर, 45 इंटू टू प्लस रिमाइंडर जीरो। जैसे रिमाइंडर जीरो आएगा तो जो लास्ट हमने डिवाइड किया था वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ये फर्स्ट पार्ट का एचसीएफ आ गया 45। एग्जाम में एचसीएफ के साथ लिखा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या यूक्लिड से करना है। इन केस अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो आपके पास चॉइस है, चाहे यूक्लिड से कर लो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो आपको इजी लगे। लेकिन अगर मेंशन है तो उसी मेथड से करना है। जो भी दोनों में से ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना है, और ये प्रोसेस तब तक चलाते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर जीरो आएगा, जिस नंबर से हमने सबसे लास्ट में डिवाइड किया था वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मतलब डिविडेंड, बी मतलब डिवाइजर, क्यू मतलब कोशेंट, आर मतलब रिमाइंडर। ऐसे ही आगे फिर 135 डिविडेंड बन गया, 90 डिवाइजर इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 0 रिमाइंडर आ गया, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, ऐसे ही सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, 196 एंड 38,220, इन दोनों का हमें क्या निकालना है एचसीएफ यूक्लिड से। तो जो भी दोनों में से ग्रेटर नंबर है 38,220, इसको हम डिवाइड करेंगे 196 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर दोबारा डिवाइड। तो सबसे पहले ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, 196 इंटू 1, ये आ गया 196। इसको लेस करोगे तो 12 में से 6 लेस करेंगे, कितना आ गया 6। 17 में से 9 लेस करेंगे 8, 1, 186। आगे कैरी है अभी 2, नेक्स्ट डिजिट हमने कैरी कर लिया। अभी एग्जैक्टली अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, आगे भी डिवाइड करेंगे। अब 196 से ये किस पे डिवाइड होगा 9 पे, 196 इंटू 9 करके देखना, ये आ जाएगा 1764। इसको लेस करोगे तो ये आ जाएगा 8, 9, फिर 0 कैरी करेंगे। अब किस पे डिवाइड हो रहा है 5 पे, तो 196 इंटू 5 करके देखो, ये आ जाएगा 980, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। फर्स्ट टाइम में ही पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो इसको हम लिखेंगे 38,220 इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू कोशेंट 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0। फर्स्ट टाइम में ही पूरा डिवाइड हो गया, तो एचसीएफ आ गया इसका 196। इसका मतलब होता है कि 196 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे 196 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 38,220 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट और क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। 867 एंड 255, तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 867। 255 से डिवाइड, तो 255 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले किस पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये 3 पे। इसको 3 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया 765, लेस करके बच गया 102, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर से फिर जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करते हैं, 255 डिवाइडेड बाई 102, तो 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 204, लेस करके बच गया बच्चों 51। अब 51 से 102 को, तो 51 इंटू 2 क्या आ गया 102, रिमाइंडर 0। तो लास्ट किससे डिवाइड किया था हमने 51, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। बट इसको उस फॉर्म में लिखेंगे यूक्लिड की फॉर्म में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मतलब डिविडेंड, डिविडेंड क्या था हमारा 867 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है बच्चों 255 इंटू कोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन गया डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाता है। तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 102 इंटू 2 प्लस 51। इसके बाद 102 क्या बन गया हमारा डिविडेंड, 102 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए जो एचसीएफ है वो हमारा क्या हो जाएगा 51। एचसीएफ का आंसर आ गया 51। एग्जाम, ये तो रफ वर्क है, मेन ये स्टेप आपने शो करना है एग्जाम में।
जैसे यहाँ पे 2 नंबर का एचसीएफ निकालने को कहा था, ये थर्ड पार्ट है। ऐसे अगर 3 नंबर का एचसीएफ आ जाए यूक्लिड से, तो 3 नंबर का एचसीएफ यूक्लिड से डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे इस मेथड से। जो भी 2 नंबर का एचसीएफ आएगा उस आंसर का थर्ड नंबर के साथ एचसीएफ निकाल देंगे तो वो तीनों का हो जाएगा। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में कई बार आ जाता है। अगर यूक्लिड से 3 नंबर का एचसीएफ निकालने को बोले तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है इस टाइप से। जो 2 नंबर का एचसीएफ आएगा उस आंसर का थर्ड नंबर के साथ यूक्लिड से एचसीएफ निकाल देना, वो तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करो इसके बाद। इसका एचसीएफ निकालना ट्राई करो बेटा। 96 एंड 404 यूक्लिड से। वीडियो को यहाँ पे एक बार पॉज करो और खुद ट्राई करो और उसके बाद फिर चेक करना। देखो आगे अब 96 एंड 404 का यूक्लिड से हमें एचसीएफ निकालना है, तो जो भी ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। 404 को 96 से डिवाइड, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 384 लेस करके ये आ गया हमारा 20। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, तो 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 पे 20 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 80, लेस करके ये बच गया 16। फिर इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को 16 से 20 को डिवाइड करेंगे, 16 इंटू 1 16 4, अभी भी रिमाइंडर आ रहा है। फिर 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 4 16। तो लास्ट हमने किससे डिवाइड किया है 4 से, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 4। बट इसको इसी फॉर्म में मत लिखना, इसके बाद इसको यूक्लिड की फॉर्म में लिख देना। यूक्लिड की फॉर्म में होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a मतलब डिविडेंड, डिविडेंड है 404 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 96 इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 20। दूसरी बार जब हमने डिवाइड किया है तो 96 तो डिविडेंड हो गया, 20 डिवाइजर इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 16। फिर जब हमने डिवाइड किया है तो 20 क्या बन गया हमारा डिविडेंड, 16 डिवाइजर इंटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 4। फिर 16 डिविडेंड हो गया, 16 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। ये आंसर है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हो गए। बट ये ध्यान रखना कि अगर 3 नंबर का एचसीएफ यूक्लिड से पूछ ले तो पहले 2 का निकलेगा, जो 2 का आंसर आएगा उस आंसर का थर्ड नंबर के साथ निकालना है, वो प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उन्होंने मार्च करना है बिहाइंड ए आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to be marched in same number of columns. उन्होंने same number of columns में march करना है। What is the maximum number? What is the maximum number of columns in which they can march? Maximum कितने number of columns में वो march कर सकते हैं, ये हमें find करना है। तो maximum का मतलब highest common factor। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। कौन कौन से 2 नंबर आ गए 616 एंड 32। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि यूक्लिड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो जो मेथड आपको इजी लगता हो उससे कर सकते हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो एग्जाम में या यूक्लिड से करो। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, तो आज हम यूक्लिड से ही कर रहे हैं। तो जो भी दोनों में से ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 32 इंटू 1, ये आ गया 32, लेस करके ये आ जाएगा 9 और यहाँ से 2, ये आ गया 296। 296 आने के बाद फिर 32 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 पे जाएगा। ये 9 इंटू 2 18, 1 27 एंड 1 28, ये लेस करके आ गया 8, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आ गया तो इस रिमाइंडर से अब डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। 8 से 32 को डिवाइड, तो 8 इंटू 4 32, तो लास्ट किससे डिवाइड किया है हमने 8 से, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका 8। इसको यूक्लिड की फॉर्म में शो कर सकते हो। यूक्लिड की फॉर्म में लिखोगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या था हमारा 616 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर ऐसे आगे डिविडेंड 32, डिवाइजर 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट जिससे हमने डिवाइड किया है वो क्या हो जाएगा एचसीएफ।
तो HCF आ गया यहाँ से 8, बट HCF लिखना नहीं है आपने, प्रॉपर आंसर देना है। देयरफॉर मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ कॉलम्स, maximum 8 number of columns they can march। मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं, जिससे दोनों के इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। हमें यहाँ पे शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, पहले वो समझो। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर किसी भी ऑड नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। इन तीनों के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता, रिमाइंडर नहीं आ सकता। एग्जाम्पल चेक करते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी ओड नंबर ले लो, मान लो हमने ओड नंबर ले लिया 21 ओड है। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 1 या 3 या 5। चेक करके देखते हैं। 6 से करोगे तो 6 इंटू 3 18, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। वही वो कह रहे हैं, जरूरी नहीं है 21, कोई भी ओड नंबर ले लो, कोई भी। मान लो हमने ओड नंबर ले लिया अब की बार 47 को 6 से डिवाइड कर लो। 47 को 6 से डिवाइड करोगे तो किस पे जाएगा 7 पे। 6 इंटू 7 42, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। या तो 3 रिमाइंडर या 5 रिमाइंडर या वो क्या कह रहा है 1 रिमाइंडर। कोई भी ओड नंबर ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया मान लो 103 ओड नंबर है, इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 इंटू 1 6, कितना आ गया 43। 6 इंटू 7 42, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। किसी भी ओड नंबर को, चाहे वो 1 डिजिट ओड नंबर हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, जितने मर्जी डिजिट नंबर हो, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1, 3 या 5 आएगा। अब एग्जाम्पल्स तो हम ले ही नहीं सकते, एग्जाम्पल तो इन्फिनिटी टाइम्स तक जाते हैं, इसलिए इसको यूक्लिड से कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्वेश्चन में ओड की बात हो रही है, इसलिए ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर बाई यूजिंग यूक्लिड। ए किसके इक्वल हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये यूक्लिड की कंडीशन है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रन करनी है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी मतलब डिवाइजर। इसके बाद बी हम अपनी तरफ से लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1 है तो बी की जगह हम क्या ले लेंगे डिवाइजर। डिवाइजर क्या है 6। अगर यहाँ पे 6 की जगह 4 होता तो हम 4 ले लेते, यहाँ पे अगर 7 होता तो 7 ले लेते, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या लेना है हमने 6, तो बी को क्या ले लिया 6। इसमें बी की वैल्यू डालता हूँ तो ए की वैल्यू आ गई 6 क्यूब प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, बी मतलब 6। बी की जगह बी की वैल्यू डाल दी दोनों जगह। अब आर की वैल्यू हमने पुट करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। लेस देन 6 कहां तक होती है बच्चों 5 तक। तो इसके अंदर हम आर की जगह वैल्यूज पुट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। इट मींस 0 से लेके 5 तक एक एक करके। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम आर की जगह क्या पुट करेंगे 0। आर की जगह 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 0। इसमें से 2 कॉमन लेके देखो, 2 कॉमन आ रहा है। अगर किसी भी नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है, और अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो हमारा क्या होता है इवन नंबर। इसलिए ये जो है वो हमारा इवन नंबर आ गया। बट हमने ए को क्या लिया हुआ है ओड इंटीजर, और आगे आ गया वो इवन इंटीजर, इवन नंबर। इसलिए ये वाला केस क्या हो जाएगा बच्चों रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया यहाँ से। ऐसे हम आर की जगह क्या पुट करेंगे इसके बाद 1। एक एक करके लेस देन 6 तक सारी वैल्यूज पुट करनी है। आर की जगह 1 पुट करोगे तो ए क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 1। इसमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से तो 2 कॉमन आ सकता है बट 3 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा क्या हो गया ओड नंबर। नेक्स्ट ऐसे आर की जगह फिर हम क्या पुट करेंगे 2। आर की जगह 2 पुट करोगे तो ए की वैल्यू हो गई 6 क्यूब प्लस 2। इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से। अगर कोई भी नंबर 2 से के मल्टीपल में है,
अगर कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर हो गया, इवन। और हमने क्वेश्चन में उसको क्या लिया हुआ है, ओड, इसलिए ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू, अब आर की जगह क्या पुट करेंगे हम, 3। आर की जगह 3 पुट करेंगे तो इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 3 में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ओड नंबर। ये क्या है हमारा, ओड नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ, आर की जगह ऐसे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4। आर की जगह 4 पुट करेंगे तो 6 क्यूब प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन आ गया, 3 क्यूब प्लस 2। अगर कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में है तो वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है, नंबर डिविजिबल बाई 2 या मल्टीपल ऑफ 2। और ओड नंबर कौन से होते हैं, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसलिए ये इवन आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिजेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह 5, पुट आर इज इक्वल टू 5। मैक्सिमम 5 तक पुट करनी है क्योंकि कंडीशन क्या है, आर इज लेस देन 6। तो लेस देन 6 कहां तक होता है, 5 तक। तो 0 1 2 3 4 और लास्ट वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, 5। तो ये आ गया 6 क्यूब प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ओड नंबर। इसमें से देखो कुछ केसेस तो रिजेक्ट हो गए, जो रिजेक्ट हो गए वो हटा दो, बाकी देखो वही बचेंगे। या तो 6 क्यूब प्लस 1 आ रहा है, या 6 क्यूब प्लस 3 आ रहा है, या 6 क्यूब प्लस 5 आ रहा है। देयरफॉर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वही लिख देंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। कोई भी ओड नंबर या तो 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 6 क्यूब प्लस 3, या 6 क्यूब प्लस 5। इसका मतलब किसी भी ओड नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 या 3 या 5। फिर देखो स्टार्टिंग से, सबसे पहले हमने ए को लेट किया है कि ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो बाई यूजिंग यूक्लिड ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये यूक्लिड की कंडीशन है। बी हमने खुद पुट करना होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 6 की जगह 4 होता तो हम 4 ले लेते, 3 होता तो 3 ले लेते, 5 होता तो 5 ले लेते जो क्वेश्चन में है। फिर ए इज इक्वल टू, जहां जहां बी था वहां 6 पुट कर दिया, 6 क्यूब प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यानी कि लेस देन 6। लेस देन 6 कहां तक वैल्यूज होती हैं, 5 तक। तो 0 1 2 3 4 5 पुट किया, जिसमें से 2 कॉमन आ रहा है वो हमारे इवन नंबर्स हो गए, वो रिजेक्ट। जिनमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा वो ओड हो गए। चेक करके देखोगे तो लास्ट में वही बच गया, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब किसी भी ओड नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 3 या 5, चेक करके भी देख सकते हो, किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ही आए हुए हैं इस एक्सरसाइज में से। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। पहले सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो क्या कह रहा है वो। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर है या तो 3m आएगा या 3m plus 1 आएगा। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर को के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 या 1। चेक करके देख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया 5, इसका स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। इसको 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा। 3 से डिवाइड करो, 3 इंटू 8 24, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1। कोई भी नंबर ले लो जो आपका मन करे, मान लो आपने 10 ले लिया या कुछ और ले लो, 9 ले लिया, 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। 81 को 3 से डिवाइड करो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर करो और उस स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो, फिर या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1, ये हमें प्रूव करना है। अब एग्जांपल लेके तो हम प्रूव कर नहीं सकते क्योंकि नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं, इसलिए इसको यूक्लिड से प्रूव करना है। यूक्लिड से कैसे प्रूव करेंगे, देखो
सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो बाई यूजिंग यूक्लिड ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, ये यूक्लिड की कंडीशन है। फिर हम बी अपनी तरफ से पुट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे पिछले क्वेश्चन में 6 से डिविजिबल था तो 6 लिया था, यहाँ तो 3 से डिविजिबल है तो बी की जगह क्या लेंगे हम, 3। पुट b इज इक्वल टू 3, b की जगह 3 पुट करोगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। जहां जहां b था उन दोनों b की जगह बच्चों हमने क्या वैल्यू डाल दी, 3। अब r की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। लेस देन 3 कहां तक होता है बेटा, 2 तक। तो 0 1 2 तीन वैल्यूज पुट होंगे, 0 1 2। फर्स्ट पार्ट पुट r इज इक्वल टू 0, r की जगह 0 पुट कर दो इसमें, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 0, ये तो a आया है, हमें इसका स्क्वायर प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसके बाद क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो r की जगह 0 पुट किया और उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया a स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ गया 3q का स्क्वायर, 0 लिखो या मत लिखो। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो तो a स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्योंकि हमें 3m की फॉर्म में लाना है, 3m प्लस 1, इसलिए 3 कॉमन। 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो ये हो गया 3m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। यानी कि जो a स्क्वायर का आंसर है वो 3 के मल्टीपल में आ गया, और इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, m, क्योंकि क्वेश्चन में m से डिनोट किया हुआ है। ऐसे ही फिर सेकेंड पार्ट, r की जगह क्या पुट करेंगे, 1। पुट r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो गई 3q प्लस 1, r की जगह 1 पुट कर दिया। फिर क्या करेंगे इसके बाद, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वेयर प्रूफ करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो आ गया a स्क्वेयर, ये आ गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब इसमें बच्चों आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल स्क्वेयर, जिसको लर्न नहीं है उसने लर्न करनी है। a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसमें a स्क्वेयर 3q का स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9q स्क्वेयर प्लस 2ab। 2ab करोगे तो 2 इंटू 3q इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1। 1 में से तो कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 को छोड़ दो, बाकी दोनों में से कॉमन ले लो। सिर्फ क्या कॉमन लेना है हमें, 3। वैसे इसमें से क्यू भी कॉमन आ रहा है, बट हमने क्यों नहीं लेना, हमने डिवाइजर क्या निकालना है, 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इसकी जगह जो ब्रैकेट में आएगा उसको किससे डिनोट कर लेंगे, m से। तो 3m प्लस 1 और आगे मेंशन कर देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ऐसे फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब कुछ एक एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हैं, 3m आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ाते हैं कि 3m और 3m प्लस 1। हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 0 1 और लेस देन 3 कहां तक आएगा, 2 तक। तो 2 पुट करने पे या तो 3m ही आ जाएगा या 3m प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड वैल्यू, पुट r इज इक्वल टू 2। कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट करनी है, और सारी वैल्यूज पुट करने पे आंसर या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। r की जगह अब हम 2 पुट करेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 2। फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वेयर प्रूफ करना है। इसमें स्क्वेयरिंग करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर, इसमें स्क्वेयरिंग करोगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर। अब इसमें होल स्क्वेयर ओपन कर लो, इसका होल स्क्वेयर ओपन करोगे तो a स्क्वेयर, ये आ गया 9q स्क्वेयर, 3q का स्क्वेयर प्लस 2ab। 2ab करोगे तो 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12q प्लस b स्क्वेयर 4। अब हमें क्या कॉमन निकालना है, 3। जैसे वहां पे 1 में से कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 को छोड़ के हमने बाकी दोनों में से ले लिया था, इसमें 4 को छोड़ के बाकी दोनों में से। लेकिन अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 3 क्या है, हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर से ग्रेटर रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए इस 4 को हम पहले क्या करेंगे, ब्रेक। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर
प्लस 12 क्यूब प्लस 3 प्लस 1। अगर यहाँ पे 3 होता तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते, 3 से लेस नंबर होता तो भी डायरेक्ट कॉमन आ जाता, लेकिन 3 से ग्रेटर है तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए 4 को हमने ब्रेक कर लिया 3 प्लस 1। इन केस अगर यहाँ पे 5 होता तो हम कैसे ब्रेक करते बच्चों, 3 प्लस 2 और फिर कॉमन लेते। अगर यहाँ पे 6 होता तो कैसे ब्रेक करते, 3 प्लस 3, गलत हो गया, 3 प्लस 3 नहीं, 6 है तो वो डायरेक्ट 3 के मल्टीपल में है तो डायरेक्ट ही कॉमन आ जाता। अगर यहाँ पे 7 होता तो ब्रेक करते 6 प्लस 1, 3 के मल्टीपल में 6 प्लस 1, 8 होता तो 6 प्लस 2, 9 होता तो डायरेक्ट कॉमन। जब भी हम कॉमन लेंगे तो ये भी चेक करना है कि जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं उससे ग्रेटर रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, अगर उससे ग्रेटर नंबर है तो उसको हम ब्रेक करेंगे उसके मल्टीपल में प्लस जो एक्स्ट्रा नंबर है। अब 1 में से कॉमन नहीं आएगा, बाकी तीनों में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज, तो ये आ गया 3m प्लस 1 और यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर m इज इक्वल टू, m की वैल्यू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। चेक करके देखो, 0 पुट करने पे क्या आया था 3m, 1 पुट करने पे 3m प्लस 1, 2 पुट करने पे भी 3m प्लस 1 और 2 से ग्रेटर वैल्यू हमने पुट ही नहीं करनी, लेस देन 3 था, तो देयरफॉर स्टेटमेंट आ जाएगी भाई, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वही आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इसका मतलब है किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई भी नंबर सोचो, चाहे 1 डिजिट, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, उसका स्क्वायर करो और उसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर या तो 0 या 1, यही हमने प्रूव किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो एक बार स्टार्टिंग से, सबसे पहले हमने लेट किया है कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाई यूजिंग यूक्लिड a किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। b की जगह हम वैल्यू क्वेश्चन से पुट करते हैं, तो b की जगह क्या पुट हो जाएगा क्वेश्चन से 3, तो r की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। लेस देन 3 कहां तक वैल्यूज होती हैं बच्चों, 2 तक, तो तीनों वैल्यूज पुट करनी है, 0, 1 और 2। तीनों वैल्यूज पुट करने पे आंसर या तो उन वैल्यूज से 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1 आना चाहिए। पहले हमने 0 पुट किया, उसमें स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करके ये आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये 3k स्क्वायर, तो 3 इंटू m, 3 के मल्टीपल में है तो इसको m से डिनोट कर लिया और यहाँ मेंशन कर दिया कि m क्या है। ऐसे 1 पुट किया, उसमें स्क्वायरिंग की a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन, फिर इन दोनों में से 3 कॉमन, 1 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता तो वह एज इट इज। ऐसे फिर 2 कॉमन किया, 2 पुट किया, उसमें स्क्वायरिंग की, स्क्वायर ओपन करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 से ग्रेटर रिमाइंडर नहीं बच सकता, इसलिए 4 को हमने ब्रेक किया। 4 को क्या लिखा है 3 प्लस 1। अगर 5 होता तो क्या लिखते 3 प्लस 2। अगर 6 होता तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं थी, 6 होता तो तीनों में से डायरेक्ट कॉमन ले लेते। 4 को ब्रेक कर लिया, 3 प्लस 1, फिर इन तीनों में से 3 कॉमन, ये प्लस 1 एज इट इज, इसकी जगह m लिख लिया। तो इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर प्रूव करना था, यहाँ पे क्यूब प्रूव करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है, अगर हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 या 1 या 8 आएगा। क्रॉस चेक करके देख सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, उसका क्यूब करो और उसको 9 से डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 या 1 या 8। कैसे करेंगे वो देखो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बाई यूजिंग यूक्लिड। a किसके इक्वल हो जाएगा, b के प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। b हम अपनी तरफ से लेते हैं जो डिवाइजर हो, जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या लिया था 6, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिया था 3, ऐसे इस क्वेश्चन में क्या लेंगे 9। लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें टोटल 9 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी 0 से लेके 8 तक, और सबका क्यूब करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए 9 ना लेके हम यहाँ पे b की जगह क्या ले लेंगे 3,
क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो भी उसमें से 9 कॉमन आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, उसमें से 9 कॉमन, इसलिए हम 3 ले रहे हैं। 9 से भी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 3 लेके करना है ये क्वेश्चन। तो पुट b इज इक्वल टू 3, b की जगह 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। लेस देन 3 कहाँ तक वैल्यू पुट होंगी? 2 तक। तो 3 वैल्यूज पुट होंगी 0, 1 एंड 2, और सबका क्यूब भी होगा। फर्स्ट सबसे पहले r की जगह 0 पुट करेंगे। r की जगह 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 3 क्यूब प्लस 0। जैसे वहां पे स्केयरिंग की थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। जब हम इसमें क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब, इसमें क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का होल क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया? 27 क्यूब। अब इसमें से 9 कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि 9 से डिविजिबल है। 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 क्यूब। इसको किससे डिनोट कर लेंगे? m से। मेंशन कर देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब। ऐसे ही फिर सेकेंड वैल्यू, अब r की जगह क्या पुट करेंगे? 1। पुट r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि क्यूब प्रूफ करना है। क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो आ गया a क्यूब, ये आ गया 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। जिसको लर्न नहीं है उसने याद करनी है। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब, a क्या है बच्चों यहाँ पे? 3 क्यूब, उसका क्यूब, प्लस बी क्यूब 3 स्क्वायर, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब करोगे तो क्या आ गया बच्चों? ये 9 क्यूब। 1 को लास्ट में लिख लेंगे अभी। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 इंटू 3 27 क्यूब स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 9 क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 9 क्यूब, और प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब लास्ट में लिख लिया हमने। 1 को छोड़ के बाकी तीनों में से कॉमन ले लेंगे। वैसे तो क्यू भी कॉमन आ रहा है, बट हमने क्यू कॉमन नहीं लेना, सिर्फ क्या कॉमन लेना है? 9। 9 कॉमन लेंगे तो ये आ गया क्यूब, 3 का क्यूब गलत लिखा हमने। 3 का क्यूब कितना आया था? 27। 27 क्यूब। 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। तो ये आ गया बच्चों 9m प्लस 1, इसकी जगह m लिख लिया। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ऐसे फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे? r की जगह 2। थर्ड वैल्यू पुट r इज इक्वल टू 2। r की जगह 2 पुट करोगे तो 3 क्यूब प्लस 2 का 3, r की जगह 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 2। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद? वही क्यूबिंग बोथ साइड। पिछला क्वेश्चन में स्क्वायर प्रूफ करना था, इसमें क्यूब प्रूफ करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों a क्यूब, और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फिर वही सेम आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बी क्या है यहाँ पे? 2, प्लस 3a बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, तो ये आ गया 27 क्यूब। 2 क्यूब 8, वो लास्ट में लिख लेंगे। इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 तो 54 क्यूब स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 क्यूब, और प्लस 2 क्यूब 8। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन की है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई। 8 बाई 9 से लेस है,
इसलिए 8 को छोड़ के बाकी सब में से कॉमन। 8 की जगह मान लो 10 होता तो 10 को हम ब्रेक करते वही 9+1, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था स्क्वायर वाले में। यहाँ तो 9 कॉमन लेना है, 9 से लेस नंबर है तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। इसमें से 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लोगे तो ये आ गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 8। इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं इसके बाद m, तो 9m प्लस 8 आगे मेंशन कर देना, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो चेक करके देखो, क्यूब करने पे या तो आंसर 9m आ रहा है या 9m प्लस 1 आ रहा है या 9m प्लस 8 आ रहा है। देयरफॉर जो क्वेश्चन में लाइन है वही 9 लिख दो। देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्यूब को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर लो उसका क्यूब करो और 9 से डिवाइड करो, या तो 0 रिमाइंडर या 1 या 8, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लेट किया है ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो बाई यूक्लिड ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। बी हम अपनी तरफ से लेते हैं, लेने को हम 9 भी ले सकते हैं, बट जो हमने अभी क्वेश्चन किया है इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। हमने अभी 3 तक वैल्यू पुट की है और 2 तक वैल्यू पुट की है, उस केस में हमें 8 तक पुट करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए इजी करने के लिए हम 9 ना पुट करके 3 पुट कर रहे हैं, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू 3 क्यूब प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। लेस देन 3 कहां तक होता है, 2 तक, तो इसलिए 0, 1 और 2 पुट किया है। पहले 0 पुट किया और उसका क्यूब किया, ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 क्यूब, 9 कॉमन आ गया, 3 क्यूब इसकी जगह एम लिख लिया। फिर आर की जगह 1 पुट किया, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। 3 क्यूब का क्यूब क्या हो गया 27 क्यूब, 1 का क्यूब लास्ट में लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 क्यूब स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 क्यूब। इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिया, जो ब्रैकेट में था उसकी जगह एम पुट कर दिया। ऐसे फिर 2 पुट किया, उसमें क्यूबिंग की, क्यूबिंग करके 8 अलग लिख लिया, बाकी तीनों में से 9 कॉमन। इन केस 8 की जगह अगर 9 से ग्रेटर कोई नंबर होता तो उसको हम ब्रेक करते, जैसे 11 होता तो 9 प्लस 2, 12 होता तो 9 प्लस 3, इस टाइप से, और उससे 9m प्लस 8 आ गया। इसका मतलब किसी भी नंबर का क्यूब करने पे आंसर या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यूक्लिड के। 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आ जाते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर है। n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो आंसर हमेशा 2 से डिविजिबल आएगा। कोई भी नंबर चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 5 20, 20 इज डिविजिबल बाई 2। 7 डाल लो, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 माइनस 7, 49 माइनस 7 42, 42 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। हमें प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से डिविजिबल होगा अगर हम n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर तो इंफिनिटी तक है, सारे तो हम पुट करके देख नहीं सकते, तो उसको यूक्लिड से कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of, यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, तो अगर हम 2 लेंगे तो इज इन द फॉर्म ऑफ 2m और 2m प्लस 1। अगर हमने डिवाइजर 2 लिया है तो रिमाइंडर 2 से कम ही आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इन केस किसी क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 3 करना हो तो वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम 3 डिवाइजर लेंगे तो 3m प्लस 1 और 3m प्लस
2। ऐसे अगर 5 लेंगे तो कहाँ तक पुट करेंगे, 5m, 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, जो भी डिवाइजर होता है उससे लेस तक। तो 2 डिविजिबल है, इसलिए वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m और 2m प्लस 1। कोई भी नंबर या तो 2m होगा या 2m प्लस 1 होगा। तो एक एक करके दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और आंसर 2 से डिविजिबल आएगा। तो फर्स्ट केस, पुट n इज इक्वल टू 2m, n की जगह फर्स्ट नंबर पुट कर देंगे 2m। तो ये है हमारा n स्क्वेयर माइनस m, इसके अंदर n की वैल्यू डाल दो, तो 2m का होल स्क्वेयर माइनस 2m। 2m का स्क्वेयर करोगे बच्चों तो क्या आ गया, 4m स्क्वेयर माइनस 2m। इसमें से 2 कॉमन ले लो, सिर्फ 2 कॉमन लेना है, वैसे m भी कॉमन आ रहा है, हमने डिविजिबल बाई 2 प्रूफ करना है इसलिए 2 कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 2m स्क्वेयर माइनस m। 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब डिविजिबल बाई 2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2q, या मेंशन कर सकते हैं वेयर q इक्वल टू 2m स्क्वेयर माइनस m। तो ये क्या आ गया, डिविजिबल बाई 2। फर्स्ट वैल्यू पुट करने पे ये 2 से डिविजिबल आ गया। ऐसी दूसरी बार हम n की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 2m प्लस 1, वो भी 2 से डिविजिबल आना चाहिए। n की जगह पुट n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। नंबर क्या है हमारा, n स्क्वेयर माइनस n, n की जगह 2m प्लस 1 और इसका होल स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1। इसमें होल स्क्वेयर ओपन कर लो, a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2m माइनस 1, ब्रैकेट ओपन ही कर लो चाहे। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, ये बच गया बच्चों 4m स्क्वेयर, 4m माइनस 2m, 4m माइनस 2m 2m, फिर वही 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन लेंगे तो 2m स्क्वेयर प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2q। जरूरी नहीं है कि q लिखना है, कुछ भी लिख लो m को छोड़ के। तो 2q वेयर q इक्वल टू 2m स्क्वेयर प्लस 2। तो ये 2 के मल्टीपल में आ गया, इसलिए वही डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल आ जाए या मल्टीपल आ जाए एक ही बात होती है वैसे। फिर देखो स्टार्टिंग से हमें प्रूफ करना है कि n स्क्वेयर माइनस n हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल है इसलिए हमें पता है कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा, 2m या 2m प्लस 1। 2 की जगह अगर 3 होता तो फिर 3 नंबर आते, 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2। ऐसे 4 होता तो कहाँ तक आते, 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। फिर एक एक करके पुट करेंगे, पहले हमने n की जगह 2m पुट किया, फिर n की जगह 2m प्लस 1 पुट किया, लास्ट में 2 कॉमन आ गया। अगर 2 कॉमन आ गया तो इसका मतलब डिविजिबल बाई 2 है। दोनों केसेस में भाई डिविजिबल बाई 2 आ गया। ऐसे अगर 3 केस होते तो तीनों में डिविजिबल बाई 2 आना था, 4 केस होते तो चारों के चारों में डिविजिबल बाई 2 आता, तो ये कंडीशन प्रूव होती। 2 में तो 2 ही केसेस बनेंगे। अगर डिविजिबल बाई 3 करना हो किसी क्वेश्चन में तो वहां पे तीनों में डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए। अब भाई स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर n स्क्वेयर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, n स्क्वेयर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ये प्रूव हो गया कि n की जगह हम कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो आंसर हमेशा 2 से डिविजिबल आएगा। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, n की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल लो और सॉल्व करो, चेक करना आंसर हमेशा 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जो आ जाता है, शो दैट वन एंड ओनली वन out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेंगे तो इन तीनों में से सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल आएगा, बाकी दो नॉट डिविजिबल आएंगे। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई भी n की जगह वैल्यू डाल के देखो, 3, 4, 7, 10 कुछ भी, तो इन तीनों में से एक डिविजिबल आएगा, बाकी दो नॉट डिविजिबल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने n की जगह 7 ले लिया, n की जगह क्या पुट कर दिया हमने 7, तो फर्स्ट नंबर तो 7 आ गया, सेकंड n प्लस 2 9 आ गया, तीसरा n प्लस 4 11 आ गया। इसमें से 9 तो डिविजिबल है 3 से, बट 7 भी डिविजिबल नहीं है, 11 भी डिविजिबल नहीं है।
n की जगह कोई भी नंबर लो और उसको इन तीनों में पुट करो, तीनों में से कोई एक डिविजिबल आएगा, जरूरी नहीं है कि सेकंड वाला, कोई भी एक डिविजिबल आएगा और बाकी दो हमेशा क्या आएंगे, नॉट डिविजिबल। ये प्रूफ करना है हमें, तो यूक्लिड से प्रूफ करेंगे इसको। देखो डिविजिबल बाई 3 करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 2 था तो 2m और 2m प्लस 1 लिया था, अब की बार 3 है तो वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। 3 हमने डिवाइजर लिया है तो रिमाइंडर उससे कम तक आएगा, तो 3 से लेस कहां तक आएगा, 2 तक। 3, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, एक एक करके ये तीनों वैल्यूज उन तीनों में पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो एक डिविजिबल आएगा और बाकी दो क्या आएंगे, नॉट डिविजिबल। अभी देखो जैसे फर्स्ट पुट n इज इक्वल टू 3m, n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 3m, तो वहां पे तीनों नंबर, फर्स्ट नंबर तो आ गया 3m, 3 के मल्टीपल में है, तो बच्चों ये तो क्या आ गया, डिविजिबल बाई 3। फिर है हमारा n प्लस 2, n प्लस 2, तो n की जगह क्या पुट कर दो, 3m, 3m प्लस 2 हो गया। 3m प्लस 2 का मतलब है कि 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट डिविजिबल बाई 3, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है, तो ये आ गया नॉट डिविजिबल बाई 3। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, n प्लस 4, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3m प्लस 4, इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर, बट 4 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 से लेस आएगा, इसलिए 4 को ब्रेक कर लो, यहाँ पे 4 को क्या लिख लो, 3m प्लस 1, अब 3 कॉमन ले लो, 3m प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3q प्लस 1, वेयर q इक्वल टू m प्लस 1। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता, 4 को हमने ब्रेक किया 3 प्लस 1, फिर दोनों में से 3 कॉमन ले लिया और m प्लस 1 की जगह q लिख दिया। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल है। डिविजिबल तब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे यहाँ 0 रिमाइंडर था, तो ये हो गया नॉट डिविजिबल बाई 3। हमने ये फर्स्ट वैल्यू पुट की है 3m, 3m पुट करने पे पहले वाला नंबर तो डिविजिबल आ गया, बट बाकी दोनों क्या आ गए, नॉट डिविजिबल। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 3m प्लस 1, सेकेंड वैल्यू, पुट n इज इक्वल टू 3m प्लस 1, तो सबसे पहला नंबर तो n था, 3m प्लस 1, इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे बच्चों 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू है हमारी n प्लस 2, तो 3m प्लस 1 प्लस 2, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 3m प्लस 3, 3 कॉमन आ गया, और जो ब्रैकेट में है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह कुछ भी डिनोट कर लो n और m को छोड़ के, क्योंकि nm क्वेश्चन में हमने लिए हुए हैं पहले। वेयर क्यू इक्वल टू m प्लस 1, क्यू की वैल्यू m प्लस 1 आ गई। 3 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू n प्लस 4, n की जगह 3m प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 5। 3 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसलिए 5 को हमने ब्रेक कर लिया बच्चों 3 प्लस 2। अब 3 कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये आ गया 3 इंटू क्यू प्लस 2, और यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर क्यू इक्वल टू m प्लस 1। इसका मतलब है कि 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। जब हमने फर्स्ट वैल्यू पुट की थी तो फर्स्ट वाला डिविजिबल आया था, बाकी दोनों नॉट डिविजिबल आए थे। m प्लस 1 पुट किया तो पहले वाला नॉट डिविजिबल, तीसरे वाला नॉट डिविजिबल, बट सेकंड वाला क्या आ गया, डिविजिबल। एक डिविजिबल आएगा और बाकी दो क्या आएंगे, नॉट डिविजिबल। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, थर्ड वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, क्या था क्वेश्चन में देखो, पुट n इज इक्वल टू जो हमने लेट किया हुआ है 3m प्लस 2, n की जगह 3m प्लस 2 पुट करेंगे, तो फर्स्ट तो आ गया 3m प्लस 2, इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है,
2 रिमाइंडर है इसलिए क्या हो गया, नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी n+2, n+2 का मतलब 3m+2 +2, तो ये आ गया 3m+4, 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता 3 से डिवाइड करने पे, इसलिए इसको हम क्या लिख लेंगे 3+1, 3 कॉमन, तो m+1+1 ये हो गया 3q+1 वेयर q इक्वल टू m+1। तो 3q+1 इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे बच्चों 1 रिमाइंडर आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर है, तो नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। n भी नॉट डिविजिबल आ गया, n+2 भी नॉट डिविजिबल आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, n+4 जो नेक्स्ट नंबर था, n+4 यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ देख लो, वहां पे जगह नहीं है, यहाँ देख लो n+4, n की जगह हम क्या पुट करेंगे 3m+2 +4, तो बच्चों ये आ गया 3m+6, दोनों में से डायरेक्ट 3 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 3q, इसकी जगह क्या लिख लेंगे 3q और मेंशन कर दो वेयर q इक्वल टू m+2। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। यही प्रूफ कर रहे हैं कि हम कोई भी नंबर लेंगे तो इन तीनों में से सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल आएगा, बाकी दो नॉट डिविजिबल आएंगे। 3 से करना है तो हमने क्या लेट कर लिया, वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m+1 और 3m+2। एक बार 3m पुट किया, एक डिविजिबल आ गया, दो नॉट डिविजिबल आ गए, फिर 3m+1 पुट किया, सेकेंड वाला डिविजिबल आ गया, बाकी दोनों नॉट डिविजिबल आ गए, फिर 3m+2 पुट किया, पहले दो नॉट डिविजिबल आ गए, एक डिविजिबल आ गया। हर केस में सिर्फ एक डिविजिबल है, बाकी दो नॉट डिविजिबल है। तो देयरफॉर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वही लिख देंगे, देयरफॉर वन एंड ओनली वन, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वन एंड, देयरफॉर वन एंड ओनली वन आउट ऑफ क्या क्या नंबर है, आउट ऑफ n+2 और n+4 is divisible by 3, is divisible by 3। ये दो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद बच्चा होमवर्क नोट करो इस टॉपिक का। होमवर्क देखो बेटा इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 के 1 to 5 सारे बुकलेट सारे वीडियो में करवाए हैं, बट देख के नहीं करना, बिना देखे करने। एग्जाम्पल्स 1 to 4 बुकलेट में 1 मार्क का फर्स्ट सेकंड 14, 3 मार्क्स का फर्स्ट सेकंड, 4 मार्क्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये होमवर्क करना है। इस चैप्टर में एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, नेक्स्ट वीडियो में इनके डाउट्स और वो एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।